हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीएमए वालों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर आपका एग्जाम का रिजल्ट अभी जुलाई 23 या जून 23 एग्जाम का आया है तो अगर आप पास हो गए तो डेफिनेटली आपको आगे जाना है। अब उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट किसी भी कारण से अगर आपका भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया था तो आपको अब अपना प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी को चेंज करके मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी में जाना चाहिए, जिस बहाने से आप में और सीरियसनेस जागे और आपको हर वक्त पता चले कि किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर में आपका क्या कमी रह रहा है, जिसको आप समय रहते कवर अप कर सके। तो उसके लिए आपको देना है हमारा मॉक टेस्ट संग्राम, जो कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके ऑल सब्जेक्ट्स का मॉक टेस्ट के लिए। आप एसजीसी में इंटर और फाइनल के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। इवन दो अगर आपके कोई बंधु कोई फ्रेंड्स फाउंडेशन के लिए भी देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, बट अभी राइट नाउ मैं इंटर और फाइनल स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि पहले भी कि हमारा ये टेस्ट 26 सितंबर से स्टार्ट होने का बात है, जो कि आज है। तो ये स्टार्ट हो चुका है। इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड मेनी स्टूडेंट्स हैव started giving this test. Now I want you to also become part of this test. I know you were waiting for the result, but now if you have not qualified, don't wait any further. You have to enroll for this. 26 सितंबर से जो शेड्यूल था वो एक सब्जेक्ट जैसे इंटर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनल में हमारा लॉ का स्टार्ट होने का बात था, जो कि हमने आपके लिए एक नया एड ऑन किया है कि हम उस फर्स्ट सब्जेक्ट का टेस्ट को वापस से कंडक्ट कराएंगे जब हमारे बाकी सब्जेक्ट्स का टेस्ट हो जाएगा उसके बाद। तो शेड्यूल को हमने थोड़ा आपके लिए मॉडिफाई किया है। अगर आप देख सकते हैं कि हम आपको चाह रहे हैं कि आप 5 अक्टूबर से हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अभी तक जो ये वीक था, इस वीक में हम लोग वो फर्स्ट सब्जेक्ट का टेस्ट ले लेते हैं बच्चों का जो ऑलरेडी एनरोल कर लिए, बट सेकेंड वीक से आप ज्वाइन कर लीजिए, विच इज फ्रॉम एसएफएम इन केस ऑफ फाइनल। एंड एज यू कैन सी, आपका जो फर्स्ट टेस्ट था जो ऑलरेडी इस वीक में हो गया, वो हम 3 अक्टूबर से शिफ्ट कर दे रहे हैं। थर्ड सिक्स और नाइन्थ नवंबर को शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो नवंबर से वो होगा। सिमिलरली इंटर में फर्स्ट टेस्ट हम लोग ऐसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इधर में ओएमएसएम का ले रहे, जो कि हम शिफ्ट कर दे रहे 3, 6 और 9 नवंबर को। सो दिस वे वी विल बी कंडक्टिंग योर फर्स्ट टेस्ट, so you don't have to worry about that. And similarly जो सेकेंड फेज होगा इसका, वो तो वैसे भी 20 नवंबर को होगा। तो वो फुल टेस्ट सीरीज है, उसमें एक एक सब्जेक्ट का पूरा पूरा 3 3 घंटे का टेस्ट होता है। पूरा आत्मा खुल जाता है इस टेस्ट में, दिमाग खुल जाता है कि आपको कितना आता है नहीं आता, उसका आईना दिख जाता है। वो आईना आप जाके सीधा एग्जाम हॉल में देखते हो, उससे अच्छा बहुत अच्छा है कि आप अभी अपना आईना देखो। बहुत बार हम लोग क्वेश्चन जो है ना वो इजी भी सेट करते हैं टू हेल्प यू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, सो दैट आपको पता चले कि वो सब क्वेश्चंस भी आपसे हो रहा है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो 3 घंटे का टाइम फ्रेम या 1.5 घंटे का जो पार्ट टेस्ट का टाइम फ्रेम है, उसमें आप कितना अच्छा कर पाते हो। इन टेस्ट की तैयारी के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपका मान लीजिए पार्ट टेस्ट लॉ का है, जिसमें हमने बोला है कि ये 5 चैप्टर आपको पूछेंगे या 6 चैप्टर आपको पूछेंगे, तो आपको इस चैप्टर का रेफरेंस अपने कोचिंग मटेरियल से लेना है या फिर इंस्टीट्यूट मटेरियल से लेना है। इसको एक बार पढ़ के अपना समरी नोट बना लेना है। तो समरी नोट बनाने से क्या होगा, सब्सिक्वेंट टेस्ट में भी आपके जो मेन टेस्ट है उसमें भी बहुत हेल्प करेगा। तो ये 6 चैप्टर का समरी नोट बनाओ, उसमें समझो कि सारा चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो एक बार फिर से। आप यूट्यूब में वीडियोस भी देख सकते हो उस पर्टिकुलर पोर्शन का ही। और सेकंड नंबर, आप उस समरी नोट्स के हेल्प से उस चैप्टर में जितना जितना क्वेश्चंस है उसको, प्रैक्टिकल है तो अपने आप अटेम्प्ट करके देखो, रफली सॉल्व करके देखो, और थ्योरी है तो क्वेश्चन को ढक के आंसर को रिकॉल करो, क्वेश्चन को ढक के आंसर को रिकॉल करो, और देखो आपको कितना क्लिक हो रहा है। और उससे जहां मिस्टेक हो रहा है उसको देख कर आप अपना इस टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ, और फिर मेन एग्जाम में आओ। जब 1.5 घंटा बैठ के अपने से पूरा लिखोगे ना तो बुद्धि खुलेगा, और उसमें हर तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ आप लैग कर रहे हो। जब पेपर का चेक होकर आपको मिलेगा तो आप उसमें अपने आप को बैठ के देखोगे कि कहाँ पे आपका अभी भी मिस्टेक हो रहा है, जो कि आपको लगता था कि आपको सही सही आता है। So this is the biggest advantage of mock test. Hundreds of students are taking the advantage and you might be left behind. So don't hesitate. Please join if you really want to go ahead and clear the coming attempt.
इस अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट अगर अपना बनाना है तो मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। मॉक टेस्ट में खाली अगेन देने से ही पास होने का टिकट नहीं मिल जाता, इसमें मेहनत करके आना है और इसके आउटकम्स को एनालिसिस करके अपने आप को हर टेस्ट में इम्प्रूव करना है। और ये सब के लिए मैं आपके साथ हमेशा रहता हूँ, आप कभी भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, इट विल दैट वे हेल्प यू एज वेल। तो दिस इज इट एंड आई रियली वांट यू टू सी इनसाइड द टेस्ट, बहुत सीरियस टेस्ट है ये। हाँ, अगर आप इस शेड्यूल में कोप अप नहीं कर पा रहे हो तो एक और ऑप्शन आपको दे देता हूँ, हमारा अनशेड्यूल्ड टेस्ट भी है, जस्ट उनके लिए जो लोग जॉब वॉब में है, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है, तो आप अनशेड्यूल्ड टेस्ट भी अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको फिर अपने हिसाब से टेस्ट देना है और पेपर चेक करवाना है। बट शेड्यूल टेस्ट इज माई क्लोज, मतलब मैं चाहता हूं कि आप शेड्यूल टेस्ट में आए जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिले, बट नहीं हो पा रहा है, कोई जॉब है तो मैं आपकी फाइनेंशियल मजबूरियों को नहीं चैलेंज करूंगा, तो फिर प्लीज आप अनशेड्यूल्ड वाला ले ले, बट टेस्ट जरूर दे, इसी से आंखें खुलती है, इसी से नशा उतरता है, इसी से सच्चाई सामने आती है। ऑल राइट, सी यू इनसाइड द टेस्ट, बाय बाय। और प्लीज अपने दोस्तों को ये बताना मत भूलिएगा कि चल साथ में मिल के टेस्ट देते हैं तो और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है बच्चों, मिलता हूं, बाय बाय।